ओके, स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ह्यूमिडिटी के बारे में समझ लिया था, है ना। ह्यूमिडिटी के बारे में प्रॉपर्ली समझ लिया था। ह्यूमिडिटी क्या था कि हवाओं में उपस्थित पानी की मात्रा को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। नॉर्मली कभी भी एवरेज एक जब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो हवाओं में 5% ह्यूमिडिटी रहती है। बारिश होने के बाद ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है जो 60% हो जाती है। ठीक है, हमने ह्यूमिडिटी को देखा था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में हमने देखा था कि करंट टाइम में हवा में जो नमी रहेगी उसे हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कंपैरिजन करना पड़ता है कि हमारे जो ये क्या कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसको किससे हम डिवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को किससे डिवाइड करते हैं, क्या टोटल ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, हाँ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो उससे हमें क्या निकल जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अब कहेगा कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होता है, तो हवा में पानी को एब्जॉर्ब करने की टोटल जो कैपेसिटी होती है उसे हम लोग उस हवा की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन जैसे ऊपर जब हवाएं जाती हैं गर्म होकर के, ऊपर जब इवेपोरेशन होकर के पानी जब ऊपर जाता है तो एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद वो पानी क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। क्योंकि हमें पता है 165 सेंटीमीटर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आ जाती है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आ जाती है। तो ऊपर जाने के बाद जो इवेपोरेशन से इवेपोरेट होकर के जो हवाएं ऊपर गई रहती हैं गरम गरम, वो ठंडी हो जाती हैं और ये ठंडी होने का प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जब ऊपर हो जाए तो क्लाउड बनता है और जमीन पर हो जाए तो फ्रॉस्ट बन जाता है। फिर हम लोगों ने कंडेंसेशन से होने वाले सारे के सारे प्रोसेस देखे थे, जैसे कि फॉग क्या होता है, मिस्ट क्या होता है, ड्यू क्या होता है, ठीक है, फ्रॉस्ट क्या होता है। उसके बाद ये सब देखने के बाद हमने देखा था ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट वो मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है जो कंडेंसेशन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए रहता है। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर टू स्टार्ट द कंडेंसेशन आर कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ये सारा का सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्लाउड के बारे में। क्लाउड, क्लाउड माने बादल, क्लाउड बादल, बादल। ठीक है, बादल, बादल कैसे बनते हैं, तो क्या बादल, अगर तुझसे कोई पूछेगा कि बादल बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बादल किस, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देख, ये है हमारा ओशियन, ओशियन, ओशियन। ठीक है, और ये जमीन पर समझ ले है कढ़ाई बुढ़ा, तालाब, पॉन्ड। ठीक है, और यहीं पर है हमारे पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे हैं। अब देख, पेड़ पौधों से भी पानी निकल करके आसमान में ऊपर उठता है ना, पेड़ पौधों से भी पानी निकल करके आसमान में ऊपर उठता है। कहाँ से निकलता है, तो स्टोमेटा से। ठीक है, स्टोमेटा से। यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा सा कि ये जो पानी है ये जब सूरज की किरण से गर्म होगा तो ऊपर जाएगा। यहाँ भी तालाब का पानी भी है, निकलेगा ऊपर, गर्म होकर के ऊपर उठेगा। और पेड़ पौधों से भी पानी गर्म होकर, मतलब वो ऊपर निकलेगा, भाप बन के ऊपर बढ़ेगा। तो पेड़ पौधे से जो पानी भाप बन करके ऊपर उठता है उसे हम क्या कहते हैं,
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेड़ पौधे से अगर पानी भाप बन के ऊपर उड़ने लगे तो इस प्रोसेस को क्या इवेपोरेशन कहेंगे या ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ये होगा ट्रांसपायरेशन। और ये जो पानी ओशियन में है, पॉन्ड्स में है, ये गर्म होकर के ऊपर जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? इवेपोराइजेशन, ठीक है, इवेपोराइजेशन। हिंदी में इसको कहेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, बात समझ में आई? वाष्पीकरण, ठीक है। देख, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा वन, ये हमारा सूरज है। तो सूरज की गर्मी की वजह से ओशियन के ऊपर भी बादल बनेगा और लैंड पर भी बादल बनेगा, है ना। ये पानी ऊपर उड़ेगा तो ऊपर जाके इकट्ठा होगा, क्या बनाएगा? बादल बनाएगा, ठीक है। और ये भी सब निकलेंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या बनाएंगे? बादल, ठीक है, बादल। अब अच्छा बता, अगर तुझसे कोई कॉमनली ऐसे पूछ ली, बताओ बादल सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देंगे, समुद्र के ऊपर या लैंड के ऊपर? वेरी गुड, ठीक है, समुद्र के ऊपर। क्यों? क्योंकि समुद्र से पानी का इवेपोरेशन ज्यादा होता है और ज्यादा भाप बन के ऊपर जाता है। जितना अधिक भाप बन के ऊपर गया उतना अधिक क्या होगा? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और जब उतना अधिक कंडेंसेशन होगा तो बादल बनेंगे। तो पूरी पृथ्वी पर 97% ही क्या है? पानी पानी है, हाँ? तो 97% पानी है, तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक क्लाउड कहाँ बनेंगे? पानी के ऊपर, यानी समुद्र के ऊपर, ठीक है। तो याद रखना, जमीन पर बादल ज्यादा नहीं होते, मतलब जमीन के ऊपर बादल ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ओशियन के ऊपर बादल ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर कोई पूछेगा कि सबसे अधिक बारिश जमीन पर या समुद्र में? समुद्र में, ठीक है, क्योंकि बादल जहां बनेंगे बारिश भी वही होगा, है ना। हाँ, तो सबसे अधिक बादल भी समुद्र के ऊपर और सबसे अधिक बारिश भी समुद्र में, ठीक है, बारिश भी समुद्र में। अब बताओ, ये दोनों प्रोसेस से, जैसे इवेपोरेशन गया ऊपर और ट्रांसपायरेशन के थ्रू भी गया ऊपर, ये दोनों प्रोसेस ऊपर जाएंगे, ठंडा होके बादल बनाएंगे। तो बादल कौन से प्रोसेस से बनेगा? कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। बस में तो इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन और कंडेंसेशन में एकदम फर्क पता चल रहा है। हाँ, बता, इवेपोरेशन किसे कहेंगे, ट्रांसपायरेशन किसे कहेंगे और कंडेंसेशन किसे कहेंगे? इवेपोराइजेशन, बरोबर। ट्रांसपायरेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। पानी है, ऊपर जाकर के बादल बन जा रहा है तो कंडेंसेशन। अब देख, एनी टाइम, कभी भी अगर हम बात करें कि जैसे पृथ्वी पर है अभी हम लोग, तो अगर तुझसे पूछेगा कि अभी के टाइम में पूरे पृथ्वी पर कितने परसेंट बादल होंगे, तो पूरे पृथ्वी पर 50% पृथ्वी पर तुझे एनी टाइम बादल मिलेंगे, ठीक है। 50% पृथ्वी पर, 50 आधे पृथ्वी पर हमेशा तुझे बादल मिलेंगे, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। क्योंकि जहां एक तरफ जब ठंडी पड़ेगी तो दूसरी तरफ क्या पड़ रही होगी? गर्मी, यानी कि एक हेमिस्फीयर में जब ठंडी पड़ रही है तो दूसरे हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही है। तो जहां गर्मी पड़ रही है वहां इवेपोरेशन हो रहा है, वहां बादल बनेंगे, ठीक है, वहां बादल बनेंगे। तो अगर पूछूं कि एनी टाइम, कभी भी पृथ्वी पर कितने परसेंट बादल देखने को मिलेंगे? 50%, 50%। इतना क्लियर है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लाउड एनी टाइम, एनी टाइम 50% क्लाउड ओवर अर्थ,
बात समझ में? एनी टाइम 50% क्लाउड ओवर अर्थ, ओवर अर्थ। क्यों? क्योंकि एक हेमिस्फीयर में जब ठंडी पड़ेगा तो दूसरे हेमिस्फीयर में गर्मी, तो भाई जब दूसरा हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ेगा तो वहां कंडेंसेशन होगा और वहां बादल बनेंगे। ठीक है। मैक्सिमम क्लाउड कहाँ बनेगा? मैक्सिमम क्लाउड ओवर ओशियन, ओवर ओशियन। तो मैक्सिमम रेन कहाँ होगा? ओवर ओशियन, ओवर ओशियन, ओवर ओशियन। बस समझ में? ओके, ठीक है। अब देख, कहेगा कि दिमाग में नहीं आता, अच्छा ये बादल ऐसे हवा में उड़ते कैसे रहते हैं? ये बादल हवा में उड़ते क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है। जैसे तू एक कटोरा पानी ले, अपने कटोरे में रख दे, ठीक है, एक कटोरा पानी लेकर के उसे रख दे, तो वो पानी तेरे कटोरे में रहेगा, लेकिन उसी कटोरे को तू क्या कर, बाहर धूप में रख दे, बाहर धूप में रख दे। तो बाहर जब तू धूप में रख देगी इसी कटोरे को, तो इसमें से पानी ऊपर उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे? और इसमें से पानी कम हो जाएगा, जो भरा हुआ था अब कम हो जाएगा। ये पानी उड़ा क्यों? क्यों? क्योंकि जहां पर जैसे H2O ये मॉलिक्यूल है, ये अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर इसको गर्म कर देगी तो इसका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और तुझे पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में फर्क क्या होता है? सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं एकदम, ठीक है, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब बादल बनता है तो बादल बनता ही इसी वजह से है, क्योंकि जो लिक्विड स्टेज की चीजें हैं वो गैसियस स्टेज में चली गई हैं और उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। और जब किसी के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं तो हम कहते हैं उनमें डेंसिटी की कमी आ गई है ना। तो बादल किस वजह से फ्लोट करते रहते हैं? ड्यू टू लेस डेंसिटी, ड्यू टू लेस डेंसिटी। और जब वही सारे बादल पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल धीरे धीरे पास आने लगेगा, तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और वही पानी बन के टपक टपक के बारिश कर जाएंगे। समझ में? तो क्लाउड फ्लोट्स, क्लाउड्स फ्लोट्स, फ्लोट्स ड्यू टू लेस डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। When density increases, density increases, it will rain, will rain। ठीक है, इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देख, जैसे मान ले कि ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, ठीक है, अभी मैं बना देता हूँ, ये पूरा क्या है? अर्थ है, अर्थ। और इस अर्थ पर हर जगह, मतलब जहां जहां मैक्सिमम मैक्सिमम जगह पर बादल छाए हुए हैं, ठीक है, बादल छाए हुए हैं ऐसे, कहीं पर कम बादल है, कहीं पर ऐसे कम बादल है, कहीं पर ऐसे इतना ज्यादा बादल, कहीं कम बादल। तो देख, जहां पर सेम अमाउंट ऑफ बादल होंगे, ठीक है, अगर मैंने ऐसे पॉइंट कर दूं, यहाँ पर भी दो बादल है, एक नंबर, यहाँ पर भी दो बादल है, दो नंबर, यहाँ पर भी तीन बादल है। अब ऐसे मैं बादल को एक दो तीन काउंटिंग तो थोड़ी दे सकता हूँ, मैं बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें दो बादल, यहाँ पर भी दो बादल, यहाँ पर भी दो बादल, ऐसे मैंने इनको नंबरिंग दे दिया। यानी कि अब मैं इन नंबर्स को जब मैं मिलाऊंगा, ठीक है, इन नंबर्स को जब मैं मिलाऊंगा, यहाँ से ऐसे और ऐसे मिला दूंगा, तो ऐसे लाइन को जो सेम अमाउंट वाले क्लाउड्स को मिलाती हो, ज्वाइन करती हो, उसे कहते हैं आइसोनेफ लाइन। आइसोनेफ लाइन क्या कहते हैं? आइसोनेफ। बात समझ में? यानी सेम अमाउंट वाले क्लाउड्स को
ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या कहेंगे? आइसोनेम। लाइन ज्वाइन सेम अमाउंट क्लाउड्स पॉइंट। लाइन ज्वाइंस सेम अमाउंट क्लाउड्स पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आया? आइसोनेम वगैरह समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं बादल के बारे में कि बादल हमें कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे, कितनी हाइट पर पाए जाएंगे, और कौन से बादलों से ज्यादा बारिश होगी, कौन से बादलों से बारिश होगी ही नहीं। बात समझ में? ओके, देख, हम लोग रहते हैं कहाँ पे? अर्थ पर, धरती पर। जैसे ये अर्थ है अपना, मान लेता हूँ। हरे कृष्ण, अर्थ के ऊपर हमें हवाओं का लेयर देखने को मिलता है। हवाओं का लेयर, पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, क्या होता है ये? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और यहाँ एक्सोस्फेयर। ठीक है, देख, हमको पता है ये ट्रोपोस्फेयर जो होता है, ये एवरेज इसकी अगर हाइट की बात करें, ये जमीन से सरफेस से लेकर के ऊपर 14 किलोमीटर तक होता है। 14 से 18 किलोमीटर, है ना? 14 से 18 किलोमीटर की हाइट होती है, 14 से 18 किलोमीटर। बात समझ में आई? ओके, अब देख, सारी की सारी घटनाएं, आदमी रहता है इसी ट्रोपोस्फेयर में, पक्षी उड़ते हैं इसी ट्रोपोस्फेयर में, बादल बनते हैं इसी ट्रोपोस्फेयर में, है ना? साइक्लोन आता है इसी ट्रोपोस्फेयर में, हवा चलेगी इसी ट्रोपोस्फेयर में। यानी मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होगी इसी ट्रोपोस्फेयर में होगी। तो बादल भी बनेंगे कहाँ पे? इसी ट्रोपोस्फेयर में। अब मैं इसी ट्रोपोस्फेयर को एक्सपांड करूंगा, क्योंकि हमें बाकी के स्फीयर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो देख, ये है हमारा अर्थ। अर्थ, और मैंने मान लिया कि ये पूरा का पूरा वहां ऊपर तक क्या है? ये ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के पूरा क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। चलो आ जाओ, ये है हमारा ट्रोपोस्फेयर, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इस ट्रोपोस्फेयर को 3 भाग में डिवाइड कर देता हूँ, 2 किलोमीटर के रेंज में, 6 किलोमीटर के रेंज में और 12 किलोमीटर के रेंज में। ठीक है, क्योंकि बादलों को इन्हीं 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसे कहते हैं लोअर एल्टीट्यूड, मिडल एल्टीट्यूड और हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, क्या कहते हैं? लोअर एल्टीट्यूड 2 किलोमीटर तक, मिडल एल्टीट्यूड 6 किलोमीटर तक, और ऊपर का हायर एल्टीट्यूड 12 किलोमीटर तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो है ये 2 किलोमीटर, ऊपर 6 किलोमीटर और इसको 12 किलोमीटर। ठीक है, इन्हीं 3 रेंज में बादल पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं 3 रेंज में बादल पाए जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बढ़िया। इसे हम कहेंगे लोअर लेवल या लोअर एल्टीट्यूड,
मिडल एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, लोअर एल्टीट्यूड, मिडल एल्टीट्यूड, मिडल एल्टीट्यूड, और ये हो जाएगा हायर, हायर एल्टीट्यूड। बात समझ में? हायर एल्टीट्यूड। पहले हमने बादलों को हाइट के बेसिस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। लोअर एल्टीट्यूड वाले बादल, मिडल एल्टीट्यूड वाले बादल, हायर एल्टीट्यूड वाले बादल। ठीक है? हाँ, इसे एकदम ध्यान से समझते रहना। बादलों को हमने अभी हाइट के हिसाब से कितने भाग में डिवाइड किया? 3। कौन कौन से? लोअर एल्टीट्यूड वाले बादल, मिडल वाले और हायर एल्टीट्यूड वाले। लोअर एल्टीट्यूड की हाइट कितनी रहेगी? 2 किलोमीटर। उसके बाद मिडल की 6 किलोमीटर और हायर की 12 किलोमीटर। हायर की 12 किलोमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है। अब देख, बादल जो होते हैं ना, बादल मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। मोस्टली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। देख, मैं समझाता हूँ। बादल मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ क्लाउड, क्लाउड टाइप्स। क्लाउड टाइप, क्लाउड टाइप। 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? 3 टाइप। मेनली, हाँ, मेनली एक होता है जिसको कहते हैं कपासी बादल। हिंदी में कपासी, क से कपासी और इंग्लिश में क्यूमुलस। देख, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना क्योंकि समझने में आसानी होगी। कपासी बादल इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलस, क्यूमुलस क्लाउड। क्या कहते हैं? क्यूमुलस क्लाउड। कपासी बादल, क्यूमुलस क्लाउड। कपासी बादल, क्यूमुलस क्लाउड। कपासी बादल, क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है? हाँ। दूसरा होता है पक्षाभ। पक्षाभ यानी पक्षियों के आकार वाला बादल, पक्षाभ मेघ। ठीक है? पक्षाभ बादल, पक्षियों का। पक्षी कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे। तो ये बादल भी कुछ ऐसे टाइप में रहेगा, अभी मैं दिखाऊंगा तुझे। ठीक है? हाँ, तो हिंदी में क्या कहते हैं? पक्षाभ बादल, पक्षाभ। इंग्लिश में इसको कहते हैं साइरस, साइरस। ठीक है? क्या कहते हैं? साइरस। क्यूमुलस मतलब कपासी और साइरस मतलब पक्षाभ, पक्षाभ। उसके बाद आता है अस्तरी बादल, अस्तरी, अस्तरी है। ठीक है? अस्तरी मतलब लेवल लेवल पर, लेवल लेवल पर। इसे कहते हैं स्ट्रेटस, स्ट्रेटस। ठीक है? क्या कहते हैं? स्ट्रेटस, स्ट्रेटस। ठीक है? देख, क्यूमुलस, साइरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, साइरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, साइरस, स्ट्रेटस। ठीक है? क्यूमुलस, साइरस, स्ट्रेटस। बात समझ में आई? क्यूमुलस, साइरस, स्ट्रेटस। ठीक है? क्यूमुलस, साइरस, स्ट्रेटस। ठीक है? हाँ, देख, पक्षी जो होते हैं, पक्षी सबसे ऊंचाई पर उड़ते हैं। हाँ, तो सबसे ऊंचाई पर पाया जाएगा पक्षाभ वाला। ठीक है? अभी जस्ट तुझे एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। ठीक है? पक्षी सबसे ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो सबसे ऊंचाई पर पाया जाएगा पक्षाभ वाला। और सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, इसका मतलब ये बहुत हल्का होगा, इसीलिए बहुत ऊंचाई पर गया होगा उड़ करके। ये बादल बहुत हल्के होंगे इसलिए ऊंचाई पर चला गया होगा। और तेरे सर पर 1 ईंटा, 2 ईंटा, 3 ईंटा, 4 ईंटा ऐसे रखते जाओ तो लेयर 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 बनकर तेरा सर भारी होते जाएगा।
और जब भारी हो जाएगा तो तू बैठ जाएगी। तो सबसे नीचे पाए जाते हैं स्ट्रेटस वाले, ठीक है, स्ट्रेटस, यानी कहेगा कि सबसे भारी कौन होता होगा, स्ट्रेटस। सबसे हल्का कौन होता है, साइरस। सबसे भारी, स्ट्रेटस। तो साइरस से तू कैसे याद रखेगी, साइरस एकदम हवा में, एकदम पक्षी एकदम ऊपर उड़ते हैं, इसलिए साइरस एकदम ऊपर पाया जाता है, ये लाइटेस्ट होते हैं, लाइटेस्ट। लाइटेस्ट की स्पेलिंग बोल, LITEST, ठीक है, लाइटेस्ट होते हैं। और ये हैवीएस्ट होते हैं, हैवीएस्ट, ठीक है, ये सबसे नीचे पाए जाएंगे। बात समझ में, ये सबसे नीचे पाए जाएंगे। और जो कपासी रहेगा ये नीचे भी पाया जाएगा, ऊपर भी पाया जाएगा, ठीक है। कपास, कपास कैसा होता है, रुई, हाँ, रुई को समझ ले, ऐसे 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 रख दे तो गज जाएगा ना पूरा ऊपर, एकदम जमीन से लेकर के तेरे छत तक गज जाएगा। तो ये नीचे भी पाया जाता है, ऊपर भी पाया जाता है कपासी, ठीक है। तो सबसे कहेगा सबसे लाइटेस्ट बादल कौन से होते हैं, कपासी। अब देख, अब इसी में ये भूगोल वाले क्या कर देते हैं, एकदम सब खचर पचर कर देंगे। अभी कपासी को मिला देंगे किसके साथ, साइरस के साथ, तो हो जाएगा पक्षाभ कपासी। इसी कपासी को मिला देंगे स्टेटस के साथ, तो अस्तरीय कपासी, ठीक है। फिर पक्षाभ को स्टेटस के साथ बना देंगे अस्तरीय पक्षाभ, समझिए, एक दूसरे के साथ ज्वाइन ज्वाइन करके के और टाइप के बादल बना देंगे। बात समझे, तो मेनली कितने टाइप के बादल, जी, कौन कौन से, हाँ, क्यूमुलस साइरस स्ट्रेटस, क्यूमुलस साइरस स्ट्रेटस, क्यूमुलस साइरस स्ट्रेटस, क्यूमुलस साइरस स्ट्रेटस। सबसे ऊंचाई पर कौन पाया जाएगा, साइरस। पक्षी ऊंचे उड़ते हैं, ऊंचाई पाए जाएंगे। और सबसे लोअर लेवल पर कौन पाया जाएगा, स्टेटस, स्टेटस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सबसे हैवी होते हैं, ठीक है, सबसे हैवी होते हैं। और दोनों लोअर में भी पाया जाएगा और एकदम ऊपर भी पाया जाएगा, क्यूमुलस, क्यूमुलस। अब देख, कुछ बादल, ये जितने तीनों बादल बता रहा हूं ना, इनमें से किसी भी बादल से बारिश नहीं होती है, हाँ, इनमें से किसी भी बादल से बारिश नहीं होती है। अब देख, तू समझ, जिस बादल से बारिश होगी ना उसे कहते हैं निम्बस, उसके नाम के आगे लगा रहेगा निम्बस। देख, टर्मिनोलॉजी भी तुझे समझा रहा हूँ, क्या लगा रहेगा, निम्बस, निम्बस। निम्बस का मतलब होता है वर्षीय, यानी वर्षा कराने वाले, वर्षा कराने वाले, हिंदी में वर्षी। जैसे अगर मैं कह दूं क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस, तो इसको क्या पढ़ेगी तू, हिंदी में क्या कहेगी, कपास वर्षी। जैसे मैं अगर कह दूं एग्जाम्पल में क्यूमुलो निम्बस, तो क्या कहेगी इसको, कपास वर्षी, कपास वर्षी। यानी जिस जिस बादल के सामने वर्षी लग गया वो बादल क्या करवाएगा, बारिश। और जिसके सामने ये वर्षी नहीं लगा वो बादल बारिश नहीं करवाएगा। बात समझ में आई, हाँ, मैं एग्जांपल समझाने के लिए आने देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल। अब देख, एक टर्मिनोलॉजी और समझ, जो बादल बीच में होते हैं, न तो बहुत ऊपर हो न तो बहुत नीचे हो, बीच में हो, जैसे 6 किलोमीटर वाले एरिया में, तो जो बीच में होते हैं उनके नाम के आगे लगा रहता है एल्टो। एल्टो का मतलब होता है मध्य या उच्च, क्या लगा रहता है, ALTO, एल्टो। एल्टो का मतलब होता है मध्य या उच्च, उच्च। बात समझ में, उच्च। अब देख, अगर किसी बादल के सामने मैं लगा दूं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में अगर मैं लिख दूं एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो स्ट्रेटस, तो तू क्या कहेगी इसको,
एल्टो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस तो क्या कहलाएगा? मध्य स्तरीय या उच्च स्तरीय। ठीक है, उच्च स्तरीय। क्या ये बादल बारिश करवाएगा? नहीं करवाएगा। बारिश कौन करवाएगा? जिसके सामने क्या लगा रहेगा? निम्बस। ठीक है, निम्बस। इतना क्लियर हुआ पहले? क्लाउड कितने टाइप के, कौन कौन से? क्यूमुलस, साइरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, साइरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, साइरस, स्ट्रेटस। ठीक है, सबसे हल्का कौन होता है? सबसे ऊंचाई पर कौन पहुंचेगा? साइरस। सबसे भारी कौन होता है? स्ट्रेटस। और सबसे नीचे कौन रहेगा? स्ट्रेटस। कौन से बादल बारिश करवाएंगे? जिसके आगे निम्बस लगा रहेगा। और जो बीच में रहेगा उस बादल के सामने क्या लगा रहेगा? एल्टो लगा रहेगा, एल्टो लगा रहेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देख, यहाँ पर जो मैंने तुझे ये हाइट बताया है, ठीक है, ये हाइट, लोअर एल्टीट्यूड, मिडिल एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड। अब मैं पहले तुझे इसमें बता देता हूँ कि इन तीनों में कौन कौन से बादल पाए जाएंगे, फिर मैं उनका इमेज दिखाऊंगा तुझे। ठीक है, ओके। देख, यहाँ से मैं फिर से ये बनाता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा फॉर्मेट ब्लैक का कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक इसमें बनाने में। ये है हमारा अर्थ, EAR, ठीक है, अर्थ। ये है हमारा अर्थ। अब अर्थ में ऊपर अगर मैं करूं यहाँ से 2 किलोमीटर, कितना? 2 किलोमीटर। इसके ऊपर 6 किलोमीटर, और इसके ऊपर 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो होते हैं ऊपर वाले, एकदम ऊपर, ऊपर जो रहेगा, बता सबसे ऊपर उड़ के कौन जाएगा? साइरस। तो ऊपर पाया जाता है 1 नंबर साइरस। साइरस, साइरस को क्या कहते हैं? पक्षाभ, पक्षाभ बादल यहाँ ऊपर पाए जाएंगे। ठीक है, ऊपर पाए जाएंगे। अब इसी में देख, इसी में जैसे मैंने तुझे कहा था कि ये लोग क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, इसमें मिक्सअप कर देंगे, इसी पक्षाभ के साथ, पक्षाभ के साथ मिला देंगे कपास को, क्योंकि कपास ऊपर भी पाया जाता है नीचे भी पाया जाता है। इसी पक्षाभ के साथ ये जो साइरस है, साइरस को मिक्स कर देंगे क्यूमुलस के साथ, क्योंकि ऊपर क्यूमुलस भी ऊपर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। तो जब साइरस को क्यूमुलस के साथ मिला देंगे तो क्या कहेगा? पक्षाभ कपासी सायरो क्यूमुलस, सायरो क्यूमुलस। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सायरो क्यूमुलस, सायरो क्यूमुलस। पक्षाभ कपासी, पक्षाभ कपासी। ठीक है, सायरो क्यूमुलस, पक्षाभ कपासी, सायरो क्यूमुलस, पक्षाभ कपासी। बात समझ में आई? अब बचा है तेरा, इन तीनों में सबसे नीचे कौन आ जाएगा? सबसे नीचे भारी वाला कौन रहता है? स्टेटस। स्टेटस। तो पक्षाभ को स्टेटस के साथ मिला देंगे, कहलाएगा पक्षाभ स्तरीय, पक्षाभ स्तरीय, यानी सायरो स्टेटस, सायरो स्टेटस, सायरो स्टेटस, पक्षाभ स्तरीय। ठीक है,
पक्षाभ स्तरीय, बात समझ में आई? पक्षाभ स्तरीय। तो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन कौन से बादल पाए जाएंगे? बोल, हाँ एकदम ध्यान से बोल। साइरस, साइरोक्यूमुलस, साइरोस्ट्रेटस। साइरस, साइरोक्यूमुलस, साइरोस्ट्रेटस। ठीक है, साइरस, साइरोक्यूमुलस, साइरोस्ट्रेटस। साइरोस्ट्रेटस। क्या इनमें से कोई बादल बारिश करवाएगा? रैन नहीं करवाएगा, कोई भी बादल रैन नहीं करवाएगा इसमें से। ठीक है, कोई भी बादल रैन नहीं करवाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग मिडल में। ठीक है, मिडल में मैंने बताया था कि जो बादल मिडल में होगा उसके नाम के आगे क्या लगा रहेगा? एल्टो। तो देख क्या, अब मैंने कहा सबसे ऊपर पाया जाता है सारस, मिडल में सारस पाया जाएगा? नहीं, यहाँ पर खाली ये तेरे क्यूमुलस और स्ट्रेटस पाए जाएंगे। ठीक है, क्यूमुलस और स्ट्रेटस, लेकिन इनके नाम के आगे क्या लगा रहेगा? एल्टो। तो देख ये पहला हो जाएगा, यहाँ पे चौथा नंबर डाल दू ऐसे, चौथा एल्टो क्यूमुलस। क्यूमुलस, और इससे भारी होता है स्ट्रेटस, तो क्यूमुलस के नीचे आएगा एल्टो स्ट्रेटस। स्ट्रेटस, एल्टो स्ट्रेटस। बता, एल्टो क्यूमुलस को हिंदी में क्या कहेंगे? मध्य कपासी या उच्च कपासी। एल्टो स्ट्रेटस को उच्च स्तरीय। ठीक है, उच्च स्तरीय या मध्य स्तरीय। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। तो बीच में कौन पाया जाएगा? एल्टो क्यूमुलस, एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो क्यूमुलस, एल्टो स्ट्रेटस। ठीक है, एल्टो स्ट्रेटस। अगर मैं इन दोनों में पूछेगा हल्का कौन रहेगा? बराबर। ठीक है, जो ऊपर रहता है वो हल्का रहता है, जो भारी रहता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो एल्टो क्यूमुलस। स्ट्रेटस हमेशा भारी होता है तो तुझे पता है, इसलिए हर जगह तुझे स्ट्रेटस नीचे नीचे दिखाई देगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग एकदम लोअर एल्टीट्यूड पर। देख, लोअर एल्टीट्यूड पर क्या तुझे यहाँ पर साइरस दिखाई देगा? साइरस बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर तुझे क्या क्या दिखाई देंगे? यहाँ पर तुझे दिखाई देगा कपासी, क्यूमुलस, स्ट्रेटस। ठीक है, देख, छठवां नंबर मैं लिखता हूँ, यहाँ दिखाई देगा क्यूमुलस। क्यूमुलस, ठीक है। फिर सातवां लिखता हूँ स्ट्रेटस। स्ट्रेटस, स्ट्रेटस, ठीक है। फिर यहाँ पर मिलेगा तुझे आठवां नंबर। अब ये आठवां मिलेगा निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस। और फिर एक मिलेगा तुझे यहीं पे क्यूमुलो निम्बस। क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। क्या मिलेगा? क्यूमुलो निम्बस। क्यूमुलो निम्बस। बता, क्यूमुलो निम्बस को हिंदी में क्या कहेंगे? कपास वर्षी। कपास वर्षी। और ये निम्बो स्टेटस को अस्तरी वर्षी। अस्तरी वर्षी। तो बता, इस पूरे 9 बादल में से कौन से बादल होंगे जो बारिश करवाएंगे? स्तरीय वर्षी और कपास वर्षी। इसमें से भी सबसे एकदम जब घनघोर बारिश होती है तो करवाता है क्यूमुलो निम्बस। क्यूमुलो निम्बस, जो काले काले बादल दिखाई देते हैं ना एकदम, उन बादलों को कहते हैं क्यूमुलो निम्बस। और जब कभी कभी रिमझिम रिमझिम बारिश होती है, वो बारिश करवाता है निम्बो स्ट्रेटस।
बात समझ में? तो क्या ये 6 किलोमीटर वाले जो बादल हैं, एल्टो क्यूमुलस और एल्टो स्ट्रेटस, ये बारिश करवाएंगे? रैन नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसमें भी क्यूमुलस क्यूमुलस जो है ये बारिश करवाएगा? नहीं। स्ट्रेटस ये बारिश करवाएगा? निम्बो स्टेटस बारिश करवाएगा? अबे करवाएगा, रिमझिम रिमझिम। ठीक है, हर जगह नहीं नहीं, चिड़िया और कौवा उड़ खेल रही है क्या? रिमझिम रिमझिम बारिश। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूं, रिमझिम वर्षा। ठीक है, और कपास वर्षी घनघोर बारिश वर्षा। बात समझ में आया क्या? तो इन सारे के सारे बादलों में से कितने बादल बारिश करवाएंगे? 2 ये बादल बारिश करवाएंगे, 2 बादल बारिश करवाएंगे। ठीक है, अब अभी मैंने तुझे ये क्लाउड्स के सारे टाइप बताए, इनकी खासियत कुछ भी नहीं बताया है। बात समझे? तो पहले एक क्लाउड याद हुए क्या? पहले क्लाउड याद कर फटाफट। याद हो गया? बता, मैं पूछता हूँ यहाँ पे। 2 किलोमीटर से तू शुरू नहीं करेगी, ऊपर से शुरू करना। 12 किलोमीटर पर कौन सा बादल पाया जाएगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बता। साइरस, साइरोक्यूमुलस, साइरस, साइरोस्ट्रेटस, साइरस, साइरोक्यूमुलस, साइरोस्ट्रेटस, साइरस, साइरोक्यूमुलस, साइरोस्ट्रेटस। यानी कैसे याद किया? पहले ऊपर जाएगा पक्षी, पक्षाभ एकदम ऊपर रहेगा, इसलिए ये एकदम ऊपर रहेगा। कौन? साइरो। उसके बाद क्या साइरो कभी नीचे आएगा, तुझे दिखाई देगा? नहीं। फिर आजा 6 किलोमीटर वाले पे। 6 किलोमीटर वाले पे अगर 1 और 2 मैं ऐसे लिखूं, तो 6 किलोमीटर वाले पे ऊंचाई पर कौन पाएगा? एल्टो क्यूमुलस और एल्टो स्टेटस। एल्टो क्यूमुलस और एल्टो स्टेटस। क्यूमुलस मतलब, स्टेटस मतलब स्तरीय। ठीक है, कपासी और स्तरीय। फिर 2 किलोमीटर पे आ जा। 1, 2, 3, 4। पहले क्यूमुलस, स्ट्रेटस, स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस और निम्बो क्यूमुलो निम्बस। ठीक है, क्यूमुलो निम्बस। ठीक है, बस इन दोनों में क्या जोड़ देना? निम्बो निम्बो जोड़ देना है। क्यूमुलो निम्बस और निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलो निम्बस, निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलो निम्बस, निम्बो स्ट्रेटस। बात समझ में आई? तो ये इन सारे के सारे 9 बादलों में से कौन सा बादल है जो बारिश करवाएगा? निम्बो स्ट्रेटस और क्यूमुलो निम्बस। कौन सा बादल है जो घनघोर बारिश करवाएगा और कौन रिमझिम रिमझिम बारिश करवाएगा? रिमझिम रिमझिम करवाएगा। ठीक है, अब मैं तुझे बादल दिखा देता हूँ। बादल, ठीक है, ये देख। ये दिखाई दे रहा है? देख, इसमें भले ही ऐसे ऐसे कैसे कैसे लिखा है, उस पर ध्यान मत देना, खाली तू समझना, जो मैंने समझाया उसी तरीके से याद रखना। ठीक है, देख, सारस क्या होता है? पक्षाभ हल्का होता है, पक्षी के आकार का। तो देखना, आसमान में पक्षी ऐसे उड़ते कि नहीं? आसमान में ऐसे पक्षी उड़ते हैं, तो ये पक्षी के आकार का होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पक्षाभ है। ये एकदम हाई ऊंचाई तक गया रहता है। ठीक है, ऊंचाई तक। उसके बाद क्या होते हैं? सायरो सायरो क्यूमुलस, सायरो क्यूमुलस। यानी कि इन्हीं पक्षियों को अगर ऐसे पास 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 कर दिया जाए तो कपास की तरह हो जाएंगे। ठीक है, कपास की तरह हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? सायरो क्यूमुलस, सायरो क्यूमुलस। लेकिन इन्हीं कपास को एक पर एक रख दिया जाए, इन्हीं कपासों को एक पर एक ऐसे 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 रख दिया जाए, तो ये भारी हो जाएंगे और भारी होकर नीचे आ जाएंगे और क्या कहलाएंगे? सायरो स्ट्रेटस, सायरो स्ट्रेटस, सायरो स्ट्रेटस। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है। फिर ये हो गए तेरे 1 नंबर सायरस, 2 नंबर सायरो क्यूमुलस और 3 नंबर सायरो स्ट्रेटस। ठीक है,
ओके, अब देख, फिर यहाँ पर आ जा मिडिल वाले में 2000 से 6000 किलोमीटर वाला जो एरिया है, ठीक है, तू 6000 याद रख सीधा, ठीक है, 6000 मीटर वाला, 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर। हाँ देख, यहाँ पर क्या मिलेगा, एल्टो क्यूमुलस, फिर एल्टो स्टेटस, ठीक है, एल्टो क्यूमुलस और एल्टो स्टेटस, बात समझ में आई? हाँ ठीक है, अरे यार, एल्टो क्यूमुलस और एल्टो स्टेटस। उसके बाद आजा 2 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में आएगी तो तुझे क्या मिलेगा, देख, क्यूमुलस भी मिलेगा, स्टेटस भी मिलेगा, स्टेटो, इसको भूल जाए, स्टेटो क्यूमुलस नहीं, सीधा यहाँ याद रखने का, ये निम्बो स्टेटस मिलेगा। देखिए रिमझिम रिमझिम बारिश करवा रहा है और एकदम काले काले बादल है, एकदम घनघोर, इनको कहते हैं क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस, ठीक है, क्यूमुलो निम्बस। ये पूरे, क्योंकि तुझे पता है ये जो क्यूमुलस है पूरे एरिया पर ऊपर तक पाए जाएंगे एकदम, ठीक है, ऊपर तक पाए जाएंगे। और ये काले काले बादल, यही देख, इसमें बिजली कड़केगा, तड़केगा, भड़केगा, एकदम घनघोर बारिश करवाएगा, बाढ़ बाढ़ लाएगा। बात समझ में आ गई? तो क्या सारे के सारे आसमान में दिखाई देने वाले बादल बारिश करवाते हैं? नहीं। तो तू देखती होगी कुछ बादल भूरे होते होंगे, कुछ व्हाइट होते होंगे, कुछ काले होते होंगे, कुछ लाल कलर के थोड़े थोड़े दिखाई देते होंगे। तो बादल देख करके हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना, ओहो ये बादल बारिश करवाएगा कि ये बादल बारिश नहीं करवाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, देख अभी के लिए इसको यहीं रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ये बादलों की खासियत क्या क्या है, ठीक है। अभी तो ओरली मैंने बता दिया तुझे, अच्छा ये बादल बारिश करवाएगा, ये नहीं करवाएगा, ये ऊपर है, ये नीचे है, कौन मध्य में है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुझे लिखवाऊंगा कि अच्छा इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन सूरज को ढक लेगा, कौन छाया बनाएगा नहीं बनाएगा, कौन आसमान में छा जाएगा तो हमें लगेगा जैसे दिन में ही रात हो गया है, ठीक है। वो सारा का सारा चीज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए